हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पल्चरिक पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं जो है आपका एमटीएस 2020 का जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था आपको एसएससी की वेबसाइट्स पे। तो आप सभी लोगों को ये पता होगा कि जो है ये 2020 की वैकेंसीज है जो आपको एमटीएस के थ्रू जो है इसका रिक्रूटमेंट होना है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे आज। तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो है आपका लास्ट डेट कब तक रहेगा आपका जो है ऑनलाइन जो है आपको एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। तो वो आपका रहेगा 21 मार्च 2021 तक। ठीक है। तो 21 मार्च जो है आपका 2021 तक आपको लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। और उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए टाइम जो रहेगा वो 23 तारीख तक आपका जो है 23 मार्च तक आप जो है आप कर सकते हो। ठीक है। तो आप जो है ये 23 मार्च तक कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। और इसका जो टायर 1 का एग्जाम जो है आपको टेंटेटिव जो है आपको वो जुलाई में दे रखा है इन्होंने। 1 जुलाई से लेकर के 2021 मतलब से लेकर के 20 जुलाई तक आपको होगा। ठीक है। तो इसके बाद आपका जो टायर 2 डिस्क्रिप्टिव दे रखा है वो अगेन नवंबर में दे रखा है आपको 21 तारीख को। ठीक है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ और बात कर लेते हैं कि आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आई मीन जो है आपको इसके रिगार्डिंग क्या आपको जो है विशेष आपको ध्यान रखना है। एक तो आप कई बच्चे जो है मतलब ये करते हैं कि जैसे वो प्रेफरेंस लिस्ट में बहुत सारी गलतियां करते हैं कि प्रेफरेंस में आपको सारी स्टेट्स जो है वो नहीं देते हैं। तो आप सभी लोगों को ये कहूंगा कि मैं आप सभी बच्चे जो भी हैं ये एग्जाम्स को देना चाहते हैं वो सारी स्टेट को एज अपने प्रेफरेंस लिस्ट में दें। ठीक है। अगर आप सभी, क्योंकि मेरे पास कई लोगों के मैसेज आते हैं कि सर मेरे पास जो है 98 मार्क्स है और मैंने दिल्ली नहीं दे रखा है, मैंने सिर्फ 3 स्टेट भरा है। तो ये एक कितना बड़ा ब्लंडर हो गया बताओ। इतने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद जो है उनको दिल्ली नहीं मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा पेन होता है यार कि अच्छा मार्क्स स्कोर करने के बाद जब सिलेक्शन का चांस था तो नहीं एक अच्छा स्टेट नहीं मिल पाया, या जो दिल्ली या किसी और एक्स सिटी जो है वो नहीं मिल पाया, एक्स ग्रेड का सिटी नहीं मिल पाया। तो ये एक बहुत बड़ा वो हो जाता है और ये छोटी सी गलती की वजह से होता है। ठीक है। या तो एक थोड़ा सा केयरलेस भी होता है बच्चों का, मतलब कि यार ठीक है बहुत मेहनत करना पड़ेगा, स्टेट वो ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा डालने में। तो चलो दो चार जगह जो जो फेमस है, दिल्ली मुंबई हो गया, कहीं और हो गया, मतलब महाराष्ट्र हो गया डाल दिया, दिल्ली डाल दिया, या कोई बिहार डाल दिया, यूपी डाल दिया, जो कॉमन होते हैं जैसे लाइक उत्तराखंड हो गया। और बाकी को छोड़ देते हैं जैसे साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, ये सब को छोड़ देते हैं। तो उन बच्चों को मैं कहूंगा कि भाई आप प्लीज सारे स्टेट्स को डालें, जितने भी लोग हैं सभी स्टेट्स को डालें प्रेफरेंस में, क्योंकि उनका अगर मान लो मार्क्स की कम की स्थिति में कहीं ना कहीं तो होने का एटलीस्ट चांस रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्या एक और अपडेट है कि ये आपको जो अपलोड आप जो भी आप अपना फोटोग्राफ्स डालोगे लाइक इमेज जो भी अपलोड करोगे, तो वैसे तो एसएससी ने आपको टाइम टू टाइम ये आपको जो है इन्फॉर्मेशन देते ही रहती है। तो आप अपने जो है लेटेस्ट फोटोग्राफ्स को डालें और उस पर आपका डेट मेंशन होना चाहिए जब भी आप उस फोटोग्राफ्स को खिंचवाओगे। ठीक है। तो वो क्लियरली आपके फोटोग्राफ्स के ऊपर जो है वो प्रिंटेड होना चाहिए आपका डेट। ठीक है। और वो आपको डालना है, अदरवाइज आपका जो है फॉर्म ये रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वैकेंसी को लेकर के। तो वैकेंसी को लेकर के अभी जो है 2020 वाले एमटीएस का कोई ज्यादा अपडेट नहीं है। लेकिन एक कंफ्यूजन था बच्चों में कि कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ये 2000, क्योंकि 2016 के एमटीएस में सिर्फ एक ही एज ग्रुप का वैकेंसी था, दैट इज कोई एज मेंशन नहीं था। ठीक है ना। तो मतलब ये नहीं था कि जैसे 2019 में आया मतलब 18 से 25 का आया, फिर 18 से 27 का एज ग्रुप वाइज वैकेंसी आया। तो ऐसा कोई क्लियरली डिफरेंस नहीं था एज ग्रुप का। तो इस बार के बच्चों में कंफ्यूजन था। लेकिन आपको बता दूं इस बार के एमटीएस में भी जो है आपका वो सेम वैकेंसी पैटर्न रहेगा जैसे 2019 का था। आप जो है 2000 इसके रिगार्डिंग अगर 2020 का जो एमटीएस का न्यू नोटिफिकेशन आया है उसके नोटिफिकेशन में आप जो है पैरा 17.6 में जाके चेक कर सकते हो कि यहाँ पे इस बार भी आपको एज ग्रुप 18 से 25 और 18 से 27 रहेगी। ठीक है। तो इस बार जो बच्चे सोचेंगे कि भाई इस बार भी एक ही एज ग्रुप का वैकेंसी आएगा, जी नहीं, इस बार भी दोनों सेम एज ग्रुप का वैकेंसी आएगा, दोनों एज ग्रुप में डिवाइडेड होगा। वैकेंसी अभी अपडेटेड नहीं है तो कोई भी एजम्पन करना नहीं मतलब सही नहीं है। वैसे जनरली आपको बता दूं जो है वैकेंसी आपको 6000 से लेकर के जो है इस बार थोड़ा सा कम रहने की उम्मीद है। 6000 से लेकर 8000 वैकेंसी के बीच में आपको इनिशियल वैकेंसी देखने को मिल सकता है। ठीक है। 6000 से लेकर के 8000 वैकेंसी तक जो है इनिशियली जो है हर बार जो है आपको एसएससी इतना ही डालती है। ठीक है। बाद में वो क्या होता है क्योंकि
एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम लग जाता है 1 से 1.5 साल का, तो वैकेंसी बढ़ जाती है लाइक 2000, जैसे कि आप 2019 के एमटीएस में आपका वैकेंसी 2000 बढ़ गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं कुछ बच्चों का जो है एमटीएस 2019 के बच्चों का, एक चीज समझ नहीं आ रहा था उनको, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम हुई कि प्रेफरेंस में, कि वो कई लोग उलझ गए कि यार मतलब सर ये प्रेफरेंस पे कैसे सीट अलॉट होगा है। आप एक बार बताओ, आप कितने भी नंबर लेके आ जाओ, 90 लेके आ जाओ या 100 में 100 लेके आ जाओ, आपने अगर मान लो प्रेफरेंस महाराष्ट्र को 11वें नंबर पे किसी ने दिया था, ठीक है, और वो जो है मान लो किसी ने जो है आपका प्रेफरेंस जो है दूसरे नंबर पे दे रखा है, तो जिसका प्रेफरेंस आपको दूसरे नंबर पे दे रखा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लिए उसको एलिजिबल चेक करा जाएगा या फिर 11 नंबर वाले को चेक करा जाएगा? ये बताओ मुझे, प्रेफरेंस का काम ही क्या होता है? कहीं भी आप देखते हो लाइक सीजीएल में आपको क्या डिपार्टमेंट वाइज प्रेफरेंस देना होता है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेना चाहते हो या आप एक्साइज लेना चाहते हो, मतलब अब तो जीएसटी आ गया, वैसे जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया। ऐसे ही आप सीपीओ में देखते हो कि आप बीएसएफ चूज कर रहे हो, सीआरपी चूज कर रहे हो या फिर आईटीबीपी चूज कर रहे हो, आपको प्रेफरेंस क्यों लेते हैं वो? क्योंकि प्रेफरेंस वाइज आपका जो है उसके अंदर जिस भी स्टेट या आपको डिपार्टमेंट आपने चूज करा है प्रेफरेंस के लिए, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट लाइक जैसे सीपीओ में होता है, आपका सीजीएल में होता है, उसके रिगार्डिंग जो भी वैकेंसीज है उसके कट ऑफ और उसके डिमांड के रिगार्डिंग कट ऑफ को सेट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा बच्चों का कंफ्यूजन हो गया कि सर आप ये क्या बता रहे हो, वो क्या बता रहे हो, उल्टा सीधा, मतलब आपको कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। अरे बच्चे, आपको नहीं पता इसलिए आप ये सारी चीजें उल्टी सीधे बातें कर रहे हो। ठीक है, हमें तो पता है, ठीक है, कि वैकेंसी कैसे अलॉट होता है, वैकेंसी कैसे आपको स्टेट वाइज फिल करा जाता है, ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बताओ मुझे कि मान लो किसी रीजन का कट ऑफ, जैसे महाराष्ट्र आपको 2019 का सबसे कम कट ऑफ क्यों गया था आपको बताओ मुझे? क्योंकि कट ऑफ सबसे कम इसलिए गया था क्योंकि महाराष्ट्र कई लोगों के प्रेफरेंस में था ही नहीं, और था भी तो 10 या मतलब 9 या फिर 8 जो है आपको नंबर पे ये प्रेफरेंस था उनका, या कईयों के तो लास्ट में भी दे रखा था उन्होंने। ठीक है ना, तो डिमांड इतनी कम हुई और वहां पे वैकेंसी ठीक ठाक थी, तो इसलिए कटअप बहुत ज्यादा कम चला गया। आप हरियाणा का देख लो, हरियाणा और दिल्ली का जो है लगभग कटअप बहुत ज्यादा रहता है हर साल, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यही प्रेफरेंस का खेल होता है। अगर आपका 100 नंबर भी है और आपने किसी स्टेट को एज अ प्रेफरेंस में दिया ही नहीं है, तो आपको स्टेट कभी मिल ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो आप अगर मान लो 80 नंबर या 85 नंबर, कई बच्चे बोल रहे थे सर मेरे 85 आ जाएगा, तो मुझे बताओ कि कम ज्यादा नंबर वाले को महाराष्ट्र नहीं मिलेगा और कम नंबर वाले को जो है महाराष्ट्र मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। अगर आपका 85 मार्क्स आया है तो आप किसी और स्टेट के लिए भी तो क्वालिफाई हुए होंगे ना, सिर्फ महाराष्ट्र थोड़ी होगा। मान लो अगर आपने महाराष्ट्र के लिए मान लो 4 स्टेट आप क्वालिफाई कर गए, मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आप 4 स्टेट क्वालिफाई कर गए मान लो, और एक उनमें से एक महाराष्ट्र है, और उससे पहले आप दिल्ली भी क्वालिफाई कर चुके हो, या फिर आप जो है मान लो किसी और स्टेट लाइक हरियाणा भी आप कर चुके हो, तो अगर आपको पहले जो आपका पहला ऑप्शन जो आप क्वालिफाई कर रहे हो उसके लिए चेक करेंगे, फिर वो हरियाणा के लिए चेक करेंगे कि वहां कटअप के लिए आपका जो नंबर है कटअप का वो बैच कर रहे कि नहीं कर रहा, और आपको फिर महाराष्ट्र में जो है ये चेक करेंगे कि आप महाराष्ट्र में उसके बाद नंबर आएगा। ये नहीं कि आपको सबसे पहले उठा के महाराष्ट्र को ही डाल के चेक कर लेंगे कि अच्छा चलो दिल्ली हरियाणा को बाद में देखेंगे, पहले महाराष्ट्र को चेक कर लेते हैं, महाराष्ट्र मैच कर रहा है तो इसको महाराष्ट्र दे देंगे। ऐसा नहीं होता है, ये ऑर्डर में चलता है, जैसे 1 2 3 इस तरह से ऑर्डर में चलता है, तो इसलिए ये प्रेफरेंस होता है। मान लो किसी ने दिल्ली 1 नंबर पे दे रखा था और उसका दिल्ली क्वालिफाई ही नहीं हुआ, तो उसका तो चेक ही नहीं होगा। सही बात है। अगर किसी बच्चे का मान लो महाराष्ट्र ही सिर्फ क्वालिफाई हुआ, चाहे उसने 20 नंबर पे महाराष्ट्र दे रखा हो और महाराष्ट्र ही क्वालिफाई हुआ हो, तो क्या उसका 85 नंबर बनेगा कभी? मुझे बताओ। अगर 85 नंबर बनता उसका, तो वो तो महाराष्ट्र के अलावा कोई और कई और जगह से भी क्वालिफाइड होता है कि नहीं है? तो अगर उसने सिर्फ महाराष्ट्र क्वालिफाई करा है तो इसका मतलब है उसका नंबर जो है या तो 81 है या फिर 82 है, इससे ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, अगर 82 से ज्यादा होगा, 82 से ज्यादा मार्क्स होता, तो वो कई और जगह से भी क्वालिफाइड होता, 83 होता, 84 होता, तो कई और जगह से भी क्वालिफाइड होता, राइट? तो अगर कई और जगह से भी क्वालिफाइड होता, तो फिर तो जिस भी स्टेट से और स्टेट से क्वालिफाइड है उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही उसको चेक करा जाता। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ महाराष्ट्र क्वालिफाई कर रखा है और उसके महाराष्ट्र 20 नंबर पर दे रखा है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा मेरे भाई? क्योंकि महाराष्ट्र, जिस भी लोगों का ऑप्शन महाराष्ट्र 1 नंबर पे है, क्या उसको सबसे अंतिम में देखेंगे? नहीं।
प्रेफरेंस का मतलब ही यही होता है कि जिस भी शहर, लाइक दिल्ली में जिस लोगों ने 1 नंबर का प्रेफरेंस दिल्ली दे रखा होगा, सबसे पहले अगर वो क्वालिफाइड है, मतलब अगर वो पास कर चुके हैं, डीबी पास करके उसके नंबर अच्छे हैं, तभी तो वो दिल्ली क्वालिफाई है और उनका नंबर 1 पे है, तो उनके लिए ये एलिजिबिलिटी चेक करा जाएगा। अगर वो फाइनल कटअप को मैच कर रहे हैं दिल्ली के लिए, तो उनको ये दिल्ली अलॉट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही महाराष्ट्र अलॉट हो जाएगा उनको, जब तक मान लो किसी ने 20 नंबर पे महाराष्ट्र दे रखा है और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट को क्वालिफाई कर पाया है, क्योंकि उसका नंबर जो है वो बहुत कम है। उसका नंबर ये है कि आपको मान लो 81 है, या आई मीन 82 के आसपास नंबर है। 81 तो नहीं, क्योंकि 81 पॉइंट कुछ कट भी गया था महाराष्ट्र का। तो मान लेते हैं कि आपको 82.928 आपको कट जो है किसी का नंबर है आपको महाराष्ट्र का, और उसने अपनी जो है 20 नंबर पे आपको प्रेफरेंस दे रखी है महाराष्ट्र को। ठीक है, तो अगर उसने 20 नंबर पे अपनी महाराष्ट्र को एज अ प्रेफरेंस दे रखा है, तो वो जितने सबसे पहले जिन 19 लोगों ने, मतलब जो 1 नंबर पे जिसका प्रेफरेंस होगा उसको देखेंगे महाराष्ट्र में क्या वो क्वालिफाइड हो रहे हैं। फिर जिन्होंने 2 नंबर पे दे रखा है महाराष्ट्र उसको देखेंगे, फिर ऐसे 3 नंबर वाले को देखेंगे। इस हिसाब से जब उसका 20वें नंबर पे पोजीशन आएगा, वो चेक करा जाएगा कि अब 20वें नंबर पे जिन लोगों ने भी दे रखा होगा महाराष्ट्र, लास्ट में उसको देखेंगे, तब तक सीट फुल हो चुकी होगी, क्योंकि इसके पास जो है ज्यादा नंबर का लीड है ही नहीं। अगर 82.928% है तो उसके पास लीड ही नहीं है नंबर का, इसलिए उसको महाराष्ट्र का सीट नहीं मिलेगा।